बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स करवाती हूँ। कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में इसका प्रूफ किया है कि कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ए कम्प्लीमेंट जो हमारे पास इक्वल होता है वो 1 माइनस पी ए होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये प्रूफ हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट, एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती हैं। हम कहते हैं आप कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। अब हमारे पास आर कॉइन इज टॉस 3 टाइम। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं सैम्पल स्पेस। मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवा रही हूँ कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की कि अच्छा ये ज़रूरी नहीं है, आपको मेंशन नहीं होता कि आपने कम्प्लीमेंट्री। अक्सर ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन आपको लेंथी सॉल्व करना है और अगर आपने शॉर्टकट लेने तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स फाइंड कर लो तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये बोथ मेथड होते हैं। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस क्वेश्चन में कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का फार्मूला लगाना है या हमने नॉर्मल जो हम प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपकी चॉइस होती है। हाँ, आप सिचुएशंस को डिस्कस कर लो, सिचुएशंस देख लो। सिचुएशन ये होते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन दूसरी सिचुएशन लगाने से, प्रोबेबिलिटी लगाने से लेंथी क्वेश्चन होता है तो आप एक कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स लगा लो। लेकिन अगर आप वो लगा लेते हो और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो वो भी आपका रॉन्ग नहीं होता। अभी मैं आपको करके बताती हूँ, फिर मैं इसकी दूसरी सिचुएशन भी बताऊंगी कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हमने दूसरी तरह करना है तो फिर आपके पास क्या वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, वो कह रहे हैं कॉइन 3 टाइम टॉस किया, तो जो आपके पास सैम्पल स्पेस बन रहे हैं ना 3 टाइम को टॉस करने का, हेड 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 टेल हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड आपके पास आ जाता है। इसी तरह आपके पास क्या आ जाते हैं, टेल हेड 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 टेल हेड, सॉरी यहाँ हमारे पास 2 टाइम टेल आ जाएगा। अब हम टेल के लिए करने लगे ना तो हमारे पास टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल एंड टेल टेल टेल। ये आपकी तरफ अगर 3 टाइम आपने कॉइन टॉस की है तो आपके पास जो सैम्पल स्पेस बन रहे हैं वो आपके पास ये बन रहे हैं। अब देखिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ थी। अच्छा, एक और भी आपको मैं बता दूं, ये हमारे पास फार्मूला था टोटल पॉसिबिलिटीज़ मालूम करने के लिए। आपने 3 टाइम कॉइन को टॉस किया, इट्स मीन इज इक्वल्स टू 8। अब आप इसे काउंट करो तो ये 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्टूडेंट्स आपका सैम्पल स्पेस तो बन गया। आप कह रहे हो कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। आपको पता है कि एट लीस्ट 1 हेड तमाम पॉइंट्स में मौजूद हैं, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के, ये पॉइंट छोड़ के आपके पास तमाम में जो है वो हेड मौजूद है। तो हमारे पास जिसमें हेड मौजूद नहीं है वो हमारे पास क्या है, जिसमें आपके पास हेड मौजूद ही नहीं है तो वो हमारे पास है एक कम्प्लीमेंट नेगेटिव के लिए, नो हेड। इसमें नो हेड आ जाएगा। तो नो हेड वाला हमारे पास कौन सा है, नो हेड है हमारे पास टेल टेल टेल। इसके अलावा एट लीस्ट 1 हेड जो है वो तमाम पॉइंट्स में मौजूद है। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर फाइंड करना है तो 1 माइनस पी हेड हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये आपको जो प्रूफ किया था ना ये चीज़ थी, लेकिन हमने लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ सैम्पल स्पेस की जगह हमने 1 लिख दिया था। तो अगर आपको ये फाइंड करना पड़ जाए तो ये फाइंड कर लेना, दूसरी साइड को आप दूसरी साइड जो पॉइंट आपका रह जाए वो दूसरी साइड पे ले जाना। अब आपके पास नो हेड कितने में था, वो आपके पास सिर्फ एक ही में था, ये एक ही है। तो टोटल हमारे पास क्या है 1 एंड डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/8। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 1 एंड 7/8 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, ये मेथड है कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का। अगर आपको कहा जाता है कि आपने जी फाइंड करना है कि एटलीस्ट 1 हेड इज अकर, ये कम्प्लीमेंट्री है, फॉर एक लाइन में ही आपके पास सॉल्व हो जाता है। अगर आप कहते हो कि एटलीस्ट 1 हेड हमने मालूम करना है तो आपको पता है कि आप प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हो। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन यहाँ तक कम्प्लीमेंट्री का। लेकिन मैं आपको सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपके अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम करना है, वो कह रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड कितने में आएगा, 1 2 ये पॉइंट्स आएगा। ये देखिए इसमें अब आएगा हेड हेड हेड, कि कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। ये आपके पास कितने पॉइंट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं वो 7 आप क्या करोगे 8 करोगे। वो कैसे आएगी आपके पास, एन ए एन डिवाइडेड बाय एन
एस जो टोटल के साथ आप डिवाइड करें। तो अगर आप ये मेथड करना चाहते हो तो ये भी आपके पास आंसर ट्रू आएगा, लेकिन कम्प्लीमेंट्री आपके पास एक शॉर्ट मेथड है कि आप वो पॉइंट्स लो कि जो सिर्फ मौजूद नहीं है, नो पॉइंट्स वाला हमने लेके तो उसको फ़ौरन से सॉल्व कर लिया था। बाकी अगर आप इस मेथड से भी कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का आपको पता होना चाहिए कि आपके पास होता क्या है और आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।